पारस जी जनता के बीच में, चाहे उनका जो वोट जो है, वोट बैंक उनका है, जो पासवान जाति पर उनका एक उनकी जो पकड़ रामविलास जी की हुआ करती थी, उनके जाने के बाद इनको भ्रम हुआ कि अब वो पूरा विरासत की सियासत करने का मौका मुझे मिल जाएगा, लेकिन हुआ वैसा नहीं। आज भी जो पासवान जाति का जो वोट बैंक है, बड़ा चंक जो है, आप कह सकते हैं 99.9% वो चिराग के पास है। तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि चिराग पासवान ही आगे आने वाले दिनों में जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, भीड़ जुटाने का काम कर सकते हैं, वोट को कन्वर्ट करा सकते हैं। वैसे में और जो पारस के साथ जो लोग हैं, जो भी सांसद उनके साथ हैं, वीना जी आज चली गई हैं, महबूब अली कैसर का भी नाम है और वो भी जाएंगे, निश्चित जाएंगे। मिलते रहे हाँ, वो लगातार मिलते रहे, वो जाएंगे। पासवान ने दावा किया कि जो लोग हमसे मिल रहे हैं उनसे बातचीत वही हो रही है। नहीं वो और अब चुनाव नजदीक है तो कोई हरि भजन करने तो जाएगा नहीं, लोग तो बस वही सीट को लेकर ही जाएंगे। और लोगों को पता है कि कल की तारीख में अगर मुझे लोकसभा पहुंचना है तो पारस जी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी लोकसभा पहुंच पाएंगे। देखिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार राजेश सर हैं और बिहार से बाहर दिल्ली में भी अलग अलग टीवी चैनलों में बड़ी भूमिका में रहे हैं। एक एक जो बड़ी खबर सर आज आई है, बड़े दिनों से सस्पेंस चल रहा था, कयास लगते थे, कई बार उसकी टेक्निकलिटी को लेकर सवाल उठता था कि पशुपति पारस के सांसद टूटेंगे। सवाल था कि कैसे टूटेंगे भाई, 5 सांसद हैं, 4 सांसदों को कम से कम टूटना होगा। लेकिन आज उनकी पार्टी के एक सांसद वीणा देवी ने चिराग पासवान की पार्टी का हाथ थाम लिया है। तो एक तो सवाल है कि क्या उनकी सदस्यता अब जानी तय हो गई है? दूसरा सवाल है कि पशुपति पारस को अभी और कितने झटके लगने वाले हैं? अभी और लगेंगे। वीना जी के जाने के बाद अभी महबूब अली कैसर लाइन में है, एक दो नाम और भी हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पारस जी अकेले रहेंगे। और दरअसल है क्या कि पारस जी जनता के बीच में, चाहे उनका जो वोट जो है, वोट बैंक उनका है, जो पासवान जाति पर उनका एक उनकी जो पकड़ रामविलास जी की हुआ करती थी, उनके जाने के बाद इनको भ्रम हुआ कि अब वो पूरा विरासत की सियासत करने का मौका मुझे मिल जाएगा, लेकिन हुआ वैसा नहीं। आज भी जो पासवान जाति का जो वोट बैंक है, बड़ा चंक जो है, आप कह सकते हैं 99.9% वो चिराग के पास है। तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि चिराग पासवान ही आगे आने वाले दिनों में जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, भीड़ जुटाने का काम कर सकते हैं, वोट को कन्वर्ट करा सकते हैं। वैसे में और जो पारस के साथ जो लोग हैं, जो भी सांसद उनके साथ हैं, वीना जी आज चली गई हैं, महबूब अली कैसर का भी नाम है और वो भी जाएंगे, निश्चित जाएंगे। मिलते रहे हाँ, वो लगातार मिलते रहे, वो जाएंगे। पासवान ने दावा किया कि जो लोग हमसे मिल रहे हैं उनसे बातचीत वही हो रही है। नहीं वो और अब चुनाव नजदीक है तो कोई हरि भजन करने तो जाएगा नहीं, लोग तो बस वही सीट को लेकर ही जाएंगे। और लोगों को पता है कि कल की तारीख में अगर मुझे लोकसभा पहुंचना है तो पारस जी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी लोकसभा पहुंच पाएंगे। पारस जी कितने वोट दिलवा पाएंगे? वो खुद ही चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये कहना मुश्किल हो रहा है। वो खुद उनका संसदीय सीट बच जाए, यही बहुत है। तो दूसरे जो लोग हैं, उन्हीं के पार्टी के जो अब 4 बच गए हैं, वो लोग भी खुद चिराग के पास आएंगे या वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। और अभी ये 3 तारीख के बाद केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, बिहार में भी होना है। तो कई ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो मुझे लगता है कि पारस जी काफी वीक होंगे। और अभी जैसे ही अमित शाह दोनों को, चचा भतीजा को बैठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पारस जी उस हैसियत में हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात को इनकार कर दें। उन्होंने कहा है 2 दिन पहले कि 7 जन्म में चिराग को माफ नहीं करेंगे। उनके माफ करने और न करने से क्या फर्क पड़ता है? अब उनकी अकड़ और जनता पे पकड़ दोनों खत्म है, उनके कहने से थोड़ी होगा। अब जो अमित शाह कहेंगे वो होगा, क्योंकि वहां पे अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लगातार कहते रहे हैं कि दोनों लोग साथ हो जाएं। और आप देख लीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, ये 3 तारीख के बाद सब लोगों को एक जगह बैठा दिया जाएगा। और नहीं बैठा तो क्या करेंगे? एक चले गए, 4 बचे हैं, वो भी चले जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे पारस जी? और जब पारस जी कुछ नहीं कर पाएंगे तो अमित शाह इनको क्यों ढोएंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी क्यों ढोएगी? इनको बाहर करेगी।
तो इनकी अकड़ और पकड़ और कड़क सब खत्म है। वो बस चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, 2-4 और भी जाएंगे और ये अकेले रह जाएंगे।